एक बार की बात है। जिंजर नाम का एक जिराफ था। जिंजर अफ्रीका के केन्या देश में रहता था। सभी जिराफों की तरह जिंजर की गर्दन और पैर लंबे थे। क्योंकि वह लंबी थी, इसलिए वह सवाना के पेड़ की सबसे ऊंची चोटी से खाना खा पाती थी। अफ्रीका में सवाना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारी घास और कुछ पेड़ होते हैं। कभी कभी सवाना को घास के मैदान कहा जाता है। जेब्रा और मृग जैसे अन्य जानवर वही नहीं पहुंच सकते थे जहां जिंजर पहुंच सकती थी, लेकिन जिंजर हमेशा खाना ढूंढ लेती थी। उसे पेड़ों की पत्तियां और नई कलियां बहुत पसंद थी। एक दिन जिंजर कुछ अन्य जिराफों के साथ अपने पसंदीदा पत्ते खाने में व्यस्त थी। यह एक चमकदार धूप वाला दिन था और आसमान में एक भी बादल नहीं थे। लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए घास बहुत सूखी थी। उसने अपने व्यतिरिक्त लंबे पैरों के नीचे एक शोर सुना। यह उसका दोस्त मिकी बंदर था। मिकी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंजर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रहा है। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। क्या हुआ? जिंजर एक बहुत ही दयालु जिराफ था और किसी की मदद करना चाहता था। तभी मिकी गिर गया। जिंजर भी एक स्मार्ट जिराफ थी। उसे पता था कि क्या गड़बड़ है। मिकी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और वह बहुत भूखा था। जिंजर ने उसे पेड़ के ऊपर से कुछ ताजा कोमल पत्तियां और कुलिया कुतर जहां वह खा रही थी। उसने कुछ पत्तियां और कलियां जमीन पर गिरा दी जहां मिकी था। फिर उसने उसे एक लंबे पैर के नीचे के खुर से उसे थोड़ा सा धक्का दिया। उठो मिकी, मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ लिया है। धीरे धीरे मिकी उठ बैठा और थोड़ा सा खाना खाया। थोड़ी देर बाद जब मिकी को बेहतर महसूस होने लगा तो जिंजर ने उससे पूछा, क्या हुआ मिकी, तुम इतने भूखे क्यों हो? तुम्हें खाने के लिए कुछ क्यों नहीं मिल रहा? मिकी ने कहा, इतने लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह ठीक नहीं है। जिंजर ने कहा, अन्य जानवरों के साथ क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता कि क्या करना है, मिकी ने उत्तर दिया। सभी जेब्रा और मृग और हाथी सूखी घास के बारे में चिंतित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोग सवाना छोड़कर जंगल में जाने की सोच रहे हैं। यह एक लंबी यात्रा है। जिंजर ने कहा, क्या आप उनके साथ जाने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मिकी ने उत्तर दिया। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? जिंजर ने कुछ देर और सोचा। फिर अचानक उसे एक अच्छा विचार आया। हमें लियो द लायन से बात करनी चाहिए। वो सवाना का सबसे चतुर जानवर है। मिकी चलने में बहुत थक गया था, इसलिए जिंजर ने उसे अपनी पीठ पर सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। मेरी गर्दन को कसकर पकड़ो, जिंजर ने कहा। पकड़ने के लिए बहुत कुछ है, मिकी ने मजाक में कहा। जिंजर हंसा। तुम सही हो, अफ्रीका में मेरी गर्दन सबसे लंबी है। इसलिए उन्होंने लियो की तलाश में सवाना के दूसरी तरफ अपनी यात्रा शुरू की। जिंजर और मिकी किस्मत वाले थे। लियो एक चट्टान पर बैठा था और घास के बीच से गुजरते समय उसे देखना वाकई आसान था। हाय लियो, वो दोनों चिल्लाए। लियो झपकी ले रहा था और जब उन्होंने उसे जगाया तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन वह विनम्र था और उसने कहा, नमस्ते जिंजर और मिकी, तुम सवाना में इतना आगे क्यों चले आए? सिर्फ मुझे जगाने के लिए? लेकिन वह मजाक कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मिकी का कहना है कि सवाना में कोई भोजन नहीं बचा क्योंकि वह बहुत सूखा है। जिंजर ने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? लियो ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, बारिश के बारे में हमें कुछ नहीं पता। यह जल्दी ही आएगी, लेकिन हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह कब आएगी। जब बारिश आएगी तो सभी पौधे फिर से उग आएंगे
और सभी के लिए बहुत सारा भोजन होगा। उसने कुछ देर और सोचा। मैं सिर्फ यही सोच सकता हूँ कि सभी को जंगल के करीब चले जाना चाहिए। उसने आगे कहा। वहाँ खाने के लिए और भी चीजें होंगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक लंबी यात्रा है और यह बहुत आसान नहीं होगी। वहाँ पहुँचने में कई दिन लग सकते हैं। जिंजर और मिकी ने एक दूसरे को देखा और फिर लियो को और देखा। धन्यवाद लियो। जिंजर ने कहा। शायद यह सबसे अच्छा होगा अगर वे सभी जंगल के करीब जाने की कोशिश करें। उन्होंने अलविदा कहा और फिर सवाना के पार वापस चले गए। अब उन्हें लंबी यात्रा शुरू करने के लिए सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत थी। जिंजर को साथ जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास अपने ऊंचे पेड़ों के बहुत सारा खाना था, लेकिन वह एक अच्छी दोस्त थी और जितना हो सके उतनी मदद करना चाहती थी। वे उसके पसंदीदा पेड़ों की ओर चले गए और अंदाजा लगाया उसने और मिकी ने क्या देखा। जिंजर और मिकी ने एक दूसरे को देखा और फिर लियो को और देखा। धन्यवाद लियो। जिंजर ने कहा। शायद यह सबसे अच्छा होगा अगर वे सभी जंगल के करीब जाने की कोशिश करें। उन्होंने अलविदा कहा और फिर सवाना के पार वापस चले गए। अब उन्हें लंबी यात्रा शुरू करने के लिए सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करने की जरूरत थी। जिंजर को साथ जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास अपने ऊंचे पेड़ों के बहुत सारा खाना था, लेकिन वह एक अच्छी दोस्त थी और जितना हो सके उतनी मदद करना चाहती थी। वे उसके पसंदीदा पेड़ों की ओर चले गए और अंदाजा लगाया उसने और मिकी ने क्या देखा। सभी जानवर पहले से ही वहां इकट्ठे थे और जिंजर और मिकी का इंतजार कर रहे थे। तुम सब यहाँ क्यों हो? जिंजर ने पूछा। एडी द ईगल ने हमें बताया कि तुम हमें जंगल के किनारे ले जा रहे हो। उसे कैसे पता चला? मिकी ने पूछा। उसने तुम्हें लियो से बात करते हुए सुना था। तो तुमने सबने जंगल में एक साथ चलने का फैसला किया है? जिंजर ने पूछा। हाँ, उन सभी ने उत्तर दिया। अगर तुम हमें वहाँ पहुँचने में मदद करोगे, हाथियों में से एक ने कहा। बेशक मदद करेंगे, जिंजर ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो वे सवाना के पार जंगल की ओर अपनी बड़ी यात्रा पर निकल पड़े। सूरज बहुत गर्म था और वहाँ कोई भोजन नहीं था और पीने के लिए पानी की कोई जगह नहीं थी। और फिर उन्होंने इसे सुना। यह गड़गड़ाहट थी। गड़गड़ाहट? वे सभी चिल्लाए। सवाना के जानवरों के लिए गड़गड़ाहट बहुत डरावनी थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों आग कभी कभी बिजली सूखी घास को टकराती है और पूरा सवाना आग पकड़ लेता है? तभी सभी को भागना पड़ता है और ठीक यही हुआ। आग वे चिल्लाए। वे उसे सूंघ कर सकते थे और अब वे इसे देख सकते थे। आग उनकी ओर ही आ रही थी। जिंजर को तेजी से सोचना पड़ा क्योंकि वह इतनी लंबी थी कि वह किसी अन्य जानवर की तुलना में दूर तक देख सकती थी। उसने अपनी लंबी गर्दन को जितना हो सके उतना ऊपर उठाया। अब वह ऐसी जगह देख सकती थी जहां आग नहीं थी। जल्दी करो, उसने कहा। सभी इस तरफ भागो। सभी जानवर उसके पीछे गए और जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग गए। जल्दी ही वे खतरे से बाहर हो गए। वे रुके और एक बार फिर से एक साथ इकट्ठे हुए। जल्दी ही वे खतरे से बाहर हो गए। वे रुके और एक बार फिर से एक साथ इकट्ठे हुए। क्या सभी यही है? जिंजर ने पूछा। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे सभी सुरक्षित थे। सभी जानवरों ने चारों ओर देखा। वे सभी वहां थे। और फिर सबसे अद्भुत बात हुई। मुझे एक बूंद महसूस हुई, एक ज़ेब्रा में से एक ने कहा। मुझे भी, एक मुर्ग ने कहा। बारिश हुई आखिरकार। हर कोई बहुत खुश था। थोड़ी और बारिश होने लगी, फिर थोड़ी और। बारिश ने आग बुझा दी, इसलिए उन्हें भागना नहीं पड़ा और बारिश ने उनके पानी के गड्ढों को भर दिया और पौधों को फिर से उगा दिया। इसलिए जंगल के किनारे एक लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ी। जल्द ही सभी पास
पर्याप्त भोजन और पानी होगा। इसलिए जिंजर जिराफ अपने पसंदीदा पेड़ पर वापस चली गई और पत्तियों को चबाने जारी रखा और भी